अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्मुतवह्हिदी बिजलालिहिल मुतफर्रिदी व सलातुहु दौमन अला खैरिल अनामि मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम वल आलि वल अस्हाबि हुम मअवाइंद शदाइदी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ूल दुरूद पाक पढ़ के सुनाए अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फरमाइश के मुताबिक दो शेर और पेश खिदमत में मोहब्बत से समाअत फरमा लें। प्यारे मजमा बिल्कुल खाली हो चुका है और तकरीर का वक्त भी नहीं है। सही माना में चंद जुमलों की गुफ्तगू और बात खत्म है। हालात हाजरा पर उतरते हुए अशार 2024 पर उतरते हुए अशार समात करें, जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। लगना चाहिए रात का 1:30 बज रहा, ऐसा नहीं लगना चाहिए। इंशाल्लाह लगे जलसा भी शुरू हुआ है। मैं शेर देता हूँ, आप हजरात को देखता हूँ कितनी दुआओं से नवाजते हैं आप लोग। जब तुम्हें लगे ऐसा अब दुआ जरूरी है, जिसको चाहिए जन्नत कान खोल कर सुन ले, जिसको चाहिए जन्नत कान खोल कर सुन ले, मसला के रज़ा वाला रास्ता जरूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी उलमा इकराम नारे जरूरी है। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप, मैं और हम सब इकट्ठा हुए उस महफिल के लिए कि जिस महफिल में एक बच्चे को कलामुल्लाह शरीफ के तकमील के मौके पर जश्न दस्तार हिफ्ज़ से नवाजा गया। उस मौके पर हम और आप इकट्ठा हुए, कुरान को बच्चे ने सीने में उतारा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दौरे हाजिर में ज़रूरत है, हकीकत में ज़रूरत है कुरान को सीनों में उतारने की, ज़रूरत है सही माना में कुरान को पढ़ने की। खाली उलमाई का ज़िम्मा नहीं है कि वो कुरान को पढ़े, खाली मस्जिद के इमाम साहब का ही ज़िम्मा नहीं कि वो कुरान की तिलावत करें। और मेरी कौम, हमने कुरान को उठा कर के बालाए ताक रख दिया है, कुरान को उठा कर के बालाए ताक रखा है हमने। लेकिन मुस्तफ़ा ने तो बड़ी प्यारे प्यारे कौल अक़वाल हम और आप तक पहुँचाए थे कुरान के ताल्लुक़ से। मैं बड़े संजीदा मिजाज में आपसे गुफ्तगू करूँगा। और मेरे प्यारे, आज कुरान से हम दूर हुए हैं। पता है क्यों दूर हो गए? दुनियावी तालीम में लगे हैं हम और आप। दुनियावी तालीम आला है, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनने के बाद में आला ओहदे पर फाइज होने के बाद में न जाने कितने रुपयों से हमको माला माल करेगा, कितने रुपए ला करके देगा, कितने पैसे हमको ला करके देगा। इस तरह की तमाम सोचों को रख करके हमने अपने बच्चे को मदरसे से रोका और मदरसे से रोकने के बाद में स्कूल का रुख कर दिया। ऐ मेरे प्यारे, मैं पूछना चाहता हूँ क्यों कर दिया तूने? तो जवाब आता है हजरत, जो कुछ बच्चा एक यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है, जो बच्चा एक यूनिवर्सिटी में रहने के बाद में जो तालीम हासिल कर सकता है वो कहीं पर भी नहीं कर सकता है। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकता है, बताएं तो सही। कहा डॉक्टर बन सकता है। क्या मेरा बेटा सब्जेक्ट से पढ़ सकता है? जो सब्जेक्ट, जो बातें यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई जाती है, बड़े बड़े कॉलेजों के अंदर पढ़ाई जाती है, मदरसों के अंदर नहीं बताई जाती है, वो कुरान के अंदर मौजूद कहा है। मैंने कहा प्यारे, मौजूद कैसे नहीं है? कौन सा सब्जेक्ट रहता है जो कलामुल्लाह शरीफ के अंदर मौजूद नहीं है? आप खोल करके देखें कुरान को। एस्ट्रोनॉमी कुरान के अंदर मौजूद है, एस्ट्रोलॉजी कुरान के अंदर मौजूद है, ज़ूलॉजी कुरान के अंदर मौजूद है, बायोलॉजी कुरान के अंदर मौजूद है, बोटैनी कुरान के अंदर मौजूद है, बिग बैंग कुरान के अंदर मौजूद है। कौन सा सब्जेक्ट रहता है, कौन सा सब्जेक्ट
जो कुरान के अंदर मौजूद नहीं। कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है? आज कुरान से हम दूर हुए ना सिर्फ इस बिना पर कि कुरान को पढ़ करके हम कुछ बन नहीं सकते हैं। मैंने कहा कुरान को पढ़ करके तो इंजीनियर भी बन सकता है, खाली हाफिज कुरान नहीं बन सकता, इंजीनियर भी बन सकता है। कुरान को पढ़ने के बाद में तू डॉक्टर भी बन सकता है। कुरान को पढ़ने के बाद में तू न जाने जिन जिन डिग्रियों को दिल में लेकर के बैठा है उन सारी डिग्रियों को हासिल कर सकता है। अब मैं थोड़ा सा साबित कर दूं और बात खत्म कर दूं। मेरा पूरे का पूरा मौक़िफ़ उलमा इकराम को समझाना नहीं है। उलमा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे ज़्यादा जानते हैं। तमाम उलमा सिर्फ आपको समझाना मकसूद है। आप कुरान से दूर हैं, कुरान से हट चुके हैं। हमने यूनिवर्सिटियों को, बड़े बड़े कॉलेजों को फॉलो किया है। हम इन्हीं में पढ़ना है, इन्हीं में जाना है, इन्हीं में रहना है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट्स कुरान के अंदर मौजूद नहीं। मैं बताता हूँ, उठाओ 1925 का इतिहास, 1925 ईस्वी का इतिहास उठाए और उठाने के बाद में देखें एक शख्स है, नाम है स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग नाम है, स्टीफन हॉकिंग उठा और उठने के बाद में उसने दावा किया, ओ लोगों सुनो, ये जो आसमान है, ये कायनात है, ये सारी की सारी फैल रही है। क्या कर रही है? फैल रही है, बढ़ रही है, चारों तरफ को फैल रही है। सब लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से तस्लीम किया और तस्लीम करने के बाद में लोगों ने कहा नई तहकीक है, नई तहकीक है, एक आला तहकीक है। किसी को भी पता नहीं था अल्लाह ने कायनात बनाई थी। कायनात बनाने के बाद में परवरदिगार आलम इसको बढ़ाता नहीं बढ़ाता किसी को पता नहीं, किसी को समझ में आता नहीं। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने, जिसकी किताबें शेक्सपियर 16 साल में पढ़ाई जाती है, आखिरकार उसने बताया है जमीन बढ़ रही है, आसमान फैल रहा है। लफ्ज आसान लफ्जों में ले ले, आसान लफ्जों में समझ ले तो ये कायनात फैल रही है। 1925 की बात है प्यारे, 1925 ईस्वी की बात है। लेकिन ये साइंसदां ने जब दावा किया, दावा करने के बाद में ओ नौजवानों, ओ सुनो, कुरान से दूर होने वालों, कुरान से बहुत दूर हो गए तुम। कुरान को उठा करके तुमने बालाए ताक रख दिया है। कुरान को तुमने पढ़ा नहीं है, कुरान को तुमने समझा नहीं है। सुनो, दावा किया, दावा करने वाले ने, तमाम लोगों ने एक्सेप्ट किया, तमाम लोगों ने कबूल किया और कबूल करने के बाद में आपके हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा उसको इनाम से नवाजा गया, इनाम दिया गया, उपहार दिया गया और कहा गया आपकी नई तहकीक है। लेकिन अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अगर तस्लीम नहीं किया था तो इन उलमा ने तस्लीम नहीं किया था। कहा इसलिए कि ये कोई नई तहकीक नहीं है, बल्कि अल्लाह ने इसका जिक्र अब से 1450 साल पहले अपने कुरान मजीद में हुक्म इरशाद फरमा दिया। 1400 साल पहले अल्लाह ने हुक्म फरमा दिया था सारी बातों का और उसको बयान फरमा दिया था। और बयान भी एक आयत में, मेरे रब के कलाम है, एक एक आयत मुदल्लल व मुफस्सल होती है। अल्लाह की कसम, मेरे रब ने एक आयत के अंदर उसको साबित फरमा दिया। और रब फरमाता, मैं साबित करता हूँ, प्यारे बात को तवज्जो सुनना। और इस सब्जेक्ट को एस्ट्रोनॉमी के नाम से यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। एस्ट्रोनॉमी के नाम से किसको कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमी समझते हो? परेशान मत हो। एस्ट्रोनॉमी उसी सब्जेक्ट को कहा जाता है जिसमें बताया जाता है कि ये आसमान है, आसमान, ये आसमान में जो कुछ हो रहा है, ये जो भी होता है, मसलन आप देखते हैं अपने मोबाइल पर बारिश कब पड़ेगी, देखते कि नहीं देखते हैं? ये इसी के जरिए पता लगाया जाता है मौसम कब कैसा रहेगा, सूरज निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जो आपको आज के साइंसदां तहकीक करके बताते हैं, उन पर यकीन नहीं प्यारे, लेकिन वो तहकीक करने की कोशिश करते हैं। उसी सब्जेक्ट को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। अपनी बातों में कहोगे तो इल्म फलकियात जिसको कहा जाता है, इल्म नुजूम भी आप कह सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी नामी सब्जेक्ट है, कुरान में है कि नहीं है? आओ सुन लो, कुरान में है। वो सब्जेक्ट जिसकी वजह से, जिस पाठ की वजह से, जिस सबक की वजह से तुमने कुरान को छोड़ करके दीनी तालीम को हासिल करना शुरू कर दिया। मैं नहीं कहता प्यारे कि दीनी तालीम आपने हासिल करना नहीं है, दौरे हाजिर में जरूरत है। जिस तरह से दीनी तालीम जरूरी है, दीनी तालीम जरूरी है, उसी तरह से दुनियावी तालीम भी जरूरी है। लेकिन कुरान को छोड़ के नहीं प्यारे, कुरान को पकड़ करके। मेरा रब बयान फरमाता, 27वां पारा है, एक सफा पढ़ेंगे, सफा पढ़ने के बाद में जैसे ही अगला सफा खोलेंगे आपको आयत मिलेगी। रब फरमाता, वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन।
रब फरमाता है, और रब कहता है ये जो आसमान है, ये जो कायनात है, अब फरमाता है आसमान को हमने अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया है और हम इसे क़यामत तक मुस्तहकम और मजबूत भी रखेंगे और कायनात को फैलाते रहेंगे। सुबह बात समझ में आई प्यारे? आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? जो सब्जेक्ट, जो पार्ट आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, मैं नहीं कहता प्यारे कि आप स्कूल में ना पढ़े, कुरान को भी तो पढ़े ना, कुरान भी तो मौजूद है ना। आज मेरी और तेरी सुबह होती है तो मोबाइल के जरिए शुरू होती है, तेरी मेरे और दिन की शुरुआत होती है तो मोबाइल के जरिए होती है। रात तेरी और मेरी खत्म होती है, जब सोने का वक्त होता है तब मोबाइल है। अल्लाह की कसम, अल्लाह करम करे मेरी कौम पर, जरा समझे तो सही प्यारे। कानों में हेडफोन लगा करके, एयरफोन लगा करके तेरी सुबह हो रही है, तेरी शाम हो रही है, तो बाइक पर है तब तेरे कानों में हेडफोन है, कुरान को छोड़ करके कानों में हेडफोन है। मैं पूछना चाहता हूँ साहिब जरा बताओ तो सही, अगर कानों में गाने सुनते सुनते, अगर कानों में रीढ़ लगाए लगाए, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे तुझे मौत आ जाए, मुझे मौत आ जाए इसी हालत में, जरा सोच हाल क्या होगा। रात को सोते मैं और तू गाने चलते रहते हैं, रात के 2-2 बज जाते हैं, रात का 1 बज जाता, 2 बज जाते, 3 बज जाते, मुझे और तुझे फिक्र नहीं होती। गाने सुनते सुनते कान में ईयरफोन लगाए लगाए तू सो जाता है। जरा सोच, गाने चल रहे हो और गाने चलते चलते अगर अल्लाह ने उस वक्त अपने फरिश्ते को हुक्म फरमा दिया जनाब इज़राइल आ गए तो हाल क्या होगा? क्या हाल होगा? कभी सोचा है प्यारे? कुरान को छोड़ करके, कुरान को छोड़ करके हाल क्या होगा प्यारे? कभी सोचा है? कभी समझा है? नहीं सोचा, न कभी सोचते हैं, न कभी समझते हैं, कभी नहीं समझते। गाने सुनने हैं तो सुनते रहने हैं, कानों में लगा करके, एयरफोन लगा करके सो जाना है। बाइक पे चलना है तो उसी तरह से चलना है। और मेरे प्यारों, अगर सुनना ही है तो कुरान को सुन के सोया करो। जिंदगी, अल्लाह की कसम, नींद में भी सुकून पैदा होगा, जिंदगी में भी सुकून पैदा होगा। कुरान तो कभी सुनते हुए सोया करें, कभी तो सुनते हुए सोया करें कुरान को, कभी तो पढ़ते हुए सोया करें कुरान को। आप दिन की शुरुआत मोबाइल से न किया करें, बल्कि जब तेरी सुबह हो और सुबह होने के बाद में फजर की नमाज तुम मस्जिद में जाकर के अदा करे। तेरी सुबह मोबाइल से ना हो, जब तू फजर की नमाज मस्जिद में जाकर के अदा करे, मस्जिद में जाकर के सजदा करे और सजदा करने के बाद में कुरान मजीद को खोल ले, अल्लाह के कलाम को खोल ले। अल्लाह के कलाम को खोलने के बाद में फिर पढ़ बिस्मिल्लाह रहीम। किसी चीज से शुरू नहीं, शुरू अल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू, जो निहायत मेहरबान रहम वाला। इनकी शुरुआत इससे होगी तभी तो मजा आएगा ना प्यारे, तभी तो बात समझ में आएगी। दूसरा मिल गया एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट अब समझ लें आप। जूलॉजी पर आ जाएं, जूलॉजी, बायोलॉजी, बिग बैंग, बोटनी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं टोटल के टोटल अल्लाह के कुरान में मौजूद हैं। एस्ट्रोनॉमी में आ जाएं आप लोग। अच्छा, एक सब्जेक्ट ले लें बोटनी के नाम से। बोटनी सब्जेक्ट ताल्लुक रखता है आपको, बच्चों को, आपको, हम सबको पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर। किस नाम से पढ़ाया जाता है? बोटनी के नाम से। और उसमें ताल्लुक क्या है पता है? उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तबारक व तआला ने कुरान में इसका जिक्र फरमाया बोटनी का। बोटनी जो सब्जेक्ट हम और आपको पढ़ाया जाता है, जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के ताल्लुक से कुरान मजीद के अंदर हम और आपको समझाया जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर बोटनी के नाम से जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसमें बताया जाता है कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे, इनके अंदर मेल और फीमेल का चक्कर होता है, इनके अंदर मेल और फीमेल का चक्कर होता है, ये पढ़ाया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको भी कुरान में बयान किया है। आप हज़रात बताएं, एक मक्खी है, मक्खी, मक्खी का जिक्र एक साइंसदा है, नाम है उसका वोशबिन, नाम है वोशबिन, वोशबिन नाम है उसका। सन 1975 की बात है, 1975 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में दावा किया था एक शख्स ने मक्खियों के ताल्लुक से, ये जो शहद की मक्खियां होती है ना, इनके ताल्लुक से जिक्र किया था। और उसने कहा था, वोशबिन ने, उसने कहा था कि साहिब ये जो मक्खियां है ना, ये मक्खियां नहीं है बल्कि मक्खा है, मक्खा। और इनका एक सरदार होता है, और जब सरदार होता है ना तो उसके कुछ अफसर होते हैं, वो अपने अफसरों को हुक्म देता है, और हुक्म
देने के बाद में कहता है तरह तरह के फूलों पर बैठो और बैठने के बाद में रस को चूसो और ला करके अपनी उस छत्ते में उगल दो और उसके बाद में उनको अल्लाह पाक दुरूद शरीफ की तौफीक अता फरमाता है तो अल्लाह शहद को मीठा फरमा देता है। सुभान अल्लाह। अब उसने दावा किया था और उसने ये भी दावा किया था कि मक्खी नहीं होती, मक्खा होता है, मक्खा। लेकिन अब सच्चाई क्या है? सच्चाई कुरान ने बयान की है, सच्चाई कुरान ने बताई है कि मक्खी होती है या मक्खा होता है। आखिरकार होता क्या है? उसने मक्खा कह दिया था, उसने कहा था मेल नहीं फीमेल नहीं, मेल होता है। लेकिन मेरे और तेरे रब ने कुरान में बयान फरमाया, उसी का जिक्र फरमाया, फरमाया मेरे और तेरे रब ने उस शहद की मक्खी के ताल्लुक से फरमाया व औहा रब्बुका इला नहली अन इत्तखिज़ मिनल जिबाल बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून। रब फरमाता है व औहा रब्बुका इला नहल, और नहल का जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो मुज़क्कर के लिए नहीं, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल है। यहाँ पर मुअन्नस के लिए इस्तेमाल है। अल्लाह फरमाते जो मक्खी होती है इसको हम हुक्म देते हैं कि ये आपस में जाए और जाने के बाद में चारों तरफ जाने के बाद में जगह जगह जाने के बाद में रस को चूसे और रस को चूसने के बाद में अपने शहद के छत्ते में ला करके उगल दे। अब थोड़ा सा इख्तिलाफ प्यारे इसमें भी ये उगलना है। बाज साइंसदान ने कहा कि ये दूसरी जगह से उसको खारिज करती है, तरह तरह की बातें बहरहाल होती हैं मेरे प्यारे। मैं बताना ये चाहता हूँ आपको, सारी बात का खुलासा कलाम इतना है, मैं किल्लत वक्त दामनगीर है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ज़ूलॉजी, बायोलॉजी, जितने भी अदर सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स कुरान मजीद में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे सब्जेक्ट्स मौजूद हैं कुरान मजीद के अंदर। सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ें तो सही, कुरान से दिल लगाएं तो सही। कुरान को वक्त ज़्यादा हो रहा है, वक्त मात्र चाहता हूँ मैं पहली मात्र थोड़ा सा 10 मिनट और बर्दाश्त कर रहे हैं आप। बात को प्यारे बात समझ में आ रही है आप लोगों के? अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है, ये बात प्यारे दो बातों को मैंने इशारा कर दिया, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ज़ूलॉजी, बायोलॉजी, बिग बैंग, बोटैनी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब कलामुल्लाह शरीफ के अंदर मौजूद हैं, सारे के सारे मौजूद हैं। अब थोड़ी सी हदीस की वजाहत कर लें और मैं बात को ख़त्म किए लेता हूँ प्यारे। अल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के झुरमुट में बैठे हैं और बैठने के बाद में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा में बयान फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा बताओ तो सही, बताओ तो सही, मैं बताऊँ आपको, मैं तुम्हें अच्छी बातें न बता दूं, कोई प्यारी बात न बता दूं? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मेरे सहाबा कहने लगे हाँ या रसूल अल्लाह क्यों नहीं, बताएं तो सही, फरमाएं तो सही, आप हुक्म फरमाएं तो सही। आका ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबा सुनो सुनो, अन्नज़ुरु इला वजहिल कुरान इबादा, ओ मेरे सहाबा कुरान को देखना इबादत है। सुभान अल्लाह, कुरान को पढ़ना इबादत है, कुरान को चूमना इबादत है, कुरान को पढ़ना इबादत है, कुरान को देखना इबादत है। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, हल्की सी वजाहत फरमाई मेरे और तेरे नबी ने, मुस्तफ़ा ने हदीस शरीफ में मैंने पढ़ा, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, जिन घरों में कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत होती है, जिन घरों में अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है, सही माना में जिस घर में अल्लाह के कुरान की तिलावत होती है, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उस घर में उसकी ज़ियारत के लिए आया करते हैं। सुभान अल्लाह, कुरान की ज़ियारत के लिए आया करते हैं। और आने के बाद में आप अंदाजा लगाएं, आपके यहाँ मदरसा है, आपके मदरसे के तलबा सुबह भी कुरान पढ़ते हैं, शाम भी कुरान पढ़ते हैं, बाद ज़ोहर भी कुरान पढ़ते हैं। हर वक्त जब देखोगे आपको कोई वक्त उनके आराम का होता है, उससे खारिज होकर के वो कुरान ही पढ़ते रहते हैं, हर वक्त कुरान ही पढ़ते रहते हैं। और कुरान को पढ़ने के बाद में जब कुरान पढ़ते रहते हैं और मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा बयान फरमाते हैं, जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, रहमत के फरिश्ते उस घर की ज़ियारत के लिए आया करते हैं। मैं मानता हूँ जब आपके गांव के अंदर मदरसे के बच्चे कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत करते होंगे, ईमान बोलता है उसी तरह से अल्लाह पाक की रहमत के फरिश्ते सुबह शाम आपके गांव में उतरा करते होंगे, इंशाअल्लाह उतरा करते होंगे।
कद्र किया करें प्यारे, इन हुफ्फाज इकराम की, इन उलमा की कद्र जाने। इन हुफ्फाज इकराम का मर्तबा क्या होता है, इन तलबा का मर्तबा क्या होता है। एक बात मुझे याद आई प्यारे, हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमतु व रिज़वान बानी अल जामिअतुल अशरफिया, हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा अपनी दरसगाह में बैठे हैं और दरसगाह में बैठ करके पढ़ा रहे हैं। प्यारे प्यारे हाफिज साहब, आप मशहूर थे हाफिज साहब के नाम से, पढ़ा रहे हैं आप। पढ़ाते पढ़ाते अचानक एक शख्स आया और आने के बाद में कहने लगा, हुजूर मुफलिसी और गरीबी ने मार रखा है, घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं है, परेशानी है, करूं क्या, बरकत नहीं होती घर में, कोई तावीज दे दीजिए, कोई डोरी वगैरह कर दीजिए, कुछ ना कुछ कर दीजिए। हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमतु व रिज़वान ने फरमाया था, उस वक्त में जवाब बड़ा प्यारा दिया था। फरमाया था, घर में तेरे बरकत नहीं है तो एक काम कर, तुझे किसी तावीज की जरूरत नहीं है, तुझे किसी डोरी की जरूरत नहीं है, एक काम कर ले, मेरे मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे को ले जा और अपने घर में खाना खिलाना शुरू कर दे, अल्लाह तेरे घर में बरकतों का नुज़ूल ले जा उठा करके। ये हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमतु व रिज़वान के जुमले हैं। कद्र किया करें इनकी, लाइक के मुबारकबाद हैं आप जो मदरसे के तलबा को खाना खिलाते हैं, जो मदरसे का ख्याल रखते हैं, जो इन तलबा का ख्याल रखते हैं। जब एक हाफिज की शान का आलम यह होता है तो आप अंदाजा लगाएं कि उन उलमा की शान का आलम क्या होगा जो मसाइल के इस्तिंबात और इस्तिखराज करके हम और आप तक पहुंचाएं, क्या शान होगी। और इन उलमा की बुलंदियत तो आप जानते हैं प्यारे, लाइक मुबारकबाद हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरी बात बस 3 मिनट की और है और मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने कोई सलीके के साथ मौजू भी नहीं बनाया, बस बात का इशारा डायरेक्ट आपसे कर दिया है। कुरान को पढ़े प्यारे, कुरान को पकड़े, कुरान को सही माना में समझने की कोशिश करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको जो भी तमाम तरह एतराज़ात हैं आपके जहन से निकल करके खारिज हो जाएंगे। आपको ज़रूरत है कुरान को पकड़ने की। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख़ार हुए तारीख़ कुरान। समझ में आ रही है प्यारे? बहुत सिंपल अंदाज में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कुरान को पकड़ें आप। मैं बिलखुसूस बार बार नौजवानों से इशारा कर रहा हूँ, कुरान को पकड़ें, कुरान को पढ़ें, नमाजों की पाबंदी बिलखुसूस करें। कुरान में अल्लाह ने हर सवाल का मुकम्मल जवाब रखा है। दस्तूर हयात है कुरान, जीने का सलीका बताता है कुरान। हम और आपके लिए राह नजात है कुरान। आप पढ़ें कुरान को, खाली ये ना समझें कि उलमा की जिम्मेदारी है कुरान को पढ़ना, तलबा की जिम्मेदारी है कुरान को पढ़ना। और कुरान को पढ़ोगे तो दिल भी मुनव्वर होगा, जहन भी मुअत्तर होंगे और दुनिया में जिंदगी गुजारने का तरीका भी मिल जाएगा। और तरीका वही है प्यारे, आपकी मशीन खरीद के लेकर के आते हैं ना, तो आपको मशीन के साथ में बुकलेट भी मिलती है और उस बुकलेट के जरिए आपको इशारा किया जाता है, साहिब इस बुकलेट के जरिए चलाएंगे ना मशीन को तो मशीन ठीक चलेगी, खराब होने का खदशा नहीं होगा, कम होगा। इस बुकलेट के अलावा अगर चलाएंगे तो खतरा हो सकता है मशीन के खराब होने का, परेशानी हो सकती है। आपने अल्लाह पाक ने मेरे और आपके लिए भी जिंदगी को सही माना में चलाने के लिए कुरान रखा है। कुरान को सही माना में जब हम पढ़ेंगे तो जिंदगी को सीखने का सलीका मिलेगा, जिंदगी में जीने का सलीका मिलेगा, जिंदगी में जीने का सलीका मिलेगा कुरान के जरिए। इसके जरिए जिंदगी गुजारेंगे ना तो जिंदगी आसान होगी, और अगर इसको छोड़ने के हम और आप जिंदगी गुजारेंगे तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। आज वही हालात है प्यारे जो जिंदगी मुश्किल बनी हुई है। बहुत ज्यादा वक्त 2 बजे का हो चुका है, जिंदगी ने वफा की, कभी तो इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू शुरू करेंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौला जो कुछ मैंने बोला पहले मुझे बाद में आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम